अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ लेसन्स में हम इंटरव्यू का वर्ड बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू की हमने स्क्रिप्ट तैयार कैसे करनी है, उसकी क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, क्या बुरी प्रैक्टिसेस हैं। तो आपको मैं डायरेक्टली लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप में आके आप ये चीज़ देखेंगे कि मैंने इस दफ़ा गूगल क्रोम खोला हुआ है और फिग्मा नहीं खोला हुआ। गूगल डॉक्स जो है ये एक ऐसा टूल है जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट भी हमने और लोगों के साथ शेयर करनी होगी, जैसे हमारे मैनेजर्स, हमारे ओनर्स, शेयर होल्डर्स, क्लाइंट्स वगैरह वगैरह, तो एक ऐसे फॉर्मेट में हो जिससे हर कोई ऑलरेडी वाकिफ़ हो। इसको एक्सेस करने के लिए जब आप गूगल क्रोम में अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो जहाँ ये 9 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे आपके पास गूगल डॉक्स की ऑप्शन होगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा। और अगर आप गूगल क्रोम नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप किसी भी जगह पर जाकर गूगल में अगर गूगल डॉक्स सर्च करेंगे तो वो आपको यहीं पे ले आएगा, जैसे कि ये आपके सामने। यहाँ पे जब आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे आपको वो एक इस व्यू पे लेके आएगा। यहाँ पर ऊपर एक उन्होंने हेडर दिया हुआ है जहाँ वो मेरे से डॉक्यूमेंट का नाम मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरव्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं टेक्स्ट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं उसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ, उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, उसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ और उसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ। ये सारे टूल्स आप आराम तसल्ली से भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। क्योंकि हमारा मौजू इसमें UI UX डिज़ाइन है, तो इसलिए हम इस गूगल डॉक्स को बहुत ज़्यादा तफसीली तौर पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर इसकी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके कंट्रास्ट में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड भी यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है। दोनों टूल्स एक ही काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता गूगल डॉक्स जो है ये आसानी से शेयर किया जा सकता है दूसरों के साथ, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर इसी गूगल डॉक्स में एक इंटरव्यू स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार की हुई है जिसमें मैंने कुछ डूज़ एंड डोंट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। डूज़ से मुराद वो चीज़ें जो हमें इंटरव्यू में या इंटरव्यू स्क्रिप्ट में करनी चाहिए, और डोंट से मुराद वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम इनको गो थ्रू करते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे स्क्रिप्ट पे। सबसे पहला डू कि आस्क अबाउट रियल पास्ट बिहेवियर। जो यूज़र्स के साथ पहले हो चुका होगा या हो चुका है, उनके बारे में आप यूज़र से पूछें, उनके क्या ख्यालात हैं उसके बारे में, और ओपन एंडेड सवालात पूछें। आप ये ना पूछें कि क्या आपको कभी कोई मसला आया है ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए। आप ये पूछें आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए क्या मसले आए हैं। आप ये पूछें कि हाउ एंड वाई, कि अगर ये मसला आया है तो कैसे आया है और क्यों आया है, वगैरह वगैरह। और इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखें कि आपने ख़ुद कम से कम बोलना है। अपने यूज़र या जिस बंदे को आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें, उनको बीच बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर वो कोई गलत बात भी कह दें तो कोई मसला नहीं। रिसर्च के अंदर कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, इसमें सिर्फ यूज़र की तरफ से डाटा होता है। और जब कोई यूज़र कोई जवाब दे तो कोशिश करें कि उसका आप फॉलो अप पूछें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र कहता है कि मेरे साथ 2-3 दफ़ा स्कैम हो चुके हैं जिस वजह से मेरे लिए ऑनलाइन स्टोर्स पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। तो आप पूछें कि क्या स्कैम्स हुए हैं। इससे आपको यूज़र का पर्सपेक्टिव समझने में आसानी होगी। इसी तरह अगर हम डोंट्स की बात करें तो लीडिंग क्वेश्चंस ना पूछें। मसलन आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए स्कैम तो लगता ही होगा, ये एक लीडिंग क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट हर बंदा इस सवाल का जवाब हाँ में देगा। इसके बजाय आप ये पूछें कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आपको क्या मसले आते हैं। यूज़र के माइंड में जवाब खुद से नहीं डालें, बल्कि उसको अलाउ करें कि वो खुद अपनी राय आपको बताए। उसको कोई सोल्यूशन भी पिच ना करें,
कोशिश करें कि सिर्फ प्रॉब्लम समझें उनसे। इसका एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि अगर हम हर दफ़ा यूज़र ही के सोल्यूशन पर रिलाई करेंगे तो कभी गाड़ी ईजाद ही ना होती। हर बंदा कहता है कि मुझे घोड़ा तेज़ चाहिए। और फिर इससे अगला कि डोंट आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। कोशिश करें आपके जितने भी सवाल हों वो रियलिटी पे बेस्ड हों, वो अजम्पशन पे बेस्ड ना हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका जो यूज़र है उसके पास अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं में से वो जवाब देगा। अगर आप डिस्कशन इमेजिनरी सिनेरियोज़ में ले जाएंगे तो हो सकता है कि डिस्कशन तो बहुत लंबी हो जाए लेकिन वैल्यूएबल डाटा उसमें से हमारे लिए ना निकले। और ये भी कोशिश करें कि 2 या 3 सवाल इकट्ठे ना पूछें। अमूमी तौर पर इंसान से जब हम 2 या 3 या 4 सवाल इकट्ठे करते हैं उसके लिए सारे सवालों को याद रखना मुश्किल हो जाता है और अक्सर कोई ना कोई सवाल मिस हो जाता है। आपने जितने भी सवाल पूछने हों एक एक करके पूछें और वो जवाब चाहे जैसा भी दें, कोशिश करें कि आपने उनको जज नहीं करना और आपने उनको करेक्ट भी नहीं करना। मसलन यूज़र आके आपको कहता है कि मुझे आपका ऐड टू कार्ट का बटन ही नहीं मिल रहा था। आप उसको ये ना कहें कि नहीं वो सामने है। आप उसको ये कहें कि अच्छा आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहाँ होना चाहिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि यूज़र की एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो ये हमारे हैं थोड़े से डूज़ और डोंट्स कि इंटरव्यू में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, कैसे नहीं पूछने। अब हम आते हैं एक्चुअल स्क्रिप्ट में। जब स्क्रिप्ट की बात आती है तो सबसे पहले हमने यूज़र के साथ एक इंट्रोडक्शन करना है, उसको इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल करना है कि आपका कोई इम्तिहान नहीं चल रहा, हम ये कोई टेस्ट नहीं कर रहे, आपको सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। और जिस लैंग्वेज में, जिस ज़ुबान में, जिस माहौल में आपका यूज़र कंफर्टेबल है, कोशिश करें उसी माहौल में उसका इंटरव्यू लें। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका यूज़र जो है अभी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसको यूनिवर्सिटी में जाके ही उसका इंटरव्यू लें, क्योंकि अगर आप उसको ऑफिस बुलाएंगे हो सकता है वो इंटिमिडेट हो जाए, हो सकता है वो आपको बायस्ड रिस्पॉन्सेस दे। बायस्ड का मतलब ये है कि वो आपको वो जवाब दे जो आप सुनना चाह रहे हो, ना कि ये कि वो आपको वो जवाब दे जो वो वाकई फ़ील करता है। जब आपने शुरू में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम क्या करने आए हैं और ये एग्ज़ामिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कैजुअल इंटरव्यू है, तो उसके बाद आप यूज़र से थोड़े से कैंडिडेट सवाल भी पूछें कि आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आपकी डेली रूटीन कैसी है, आपके शौक़ क्या हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वगैरह वगैरह। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका और इंटरव्यूई का एक रिलेशनशिप बनता है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इसके बाद एक एक करके जो हमने शुरू में थीम्स डिफ़ाइन किए थे, उन्हीं थीम्स के लिहाज से हम अब क्वेश्चंस पूछेंगे। मसलन अगर मैं बात करूं एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी की, तो कैन यू वॉक मी थ्रू द लास्ट टाइम यू बॉट द गेमिंग इक्विपमेंट, यानी कि आप मुझे बता सकते हैं कि पिछली दफ़ा आपने कोई गेमिंग इक्विपमेंट कब ख़रीदा था और उसका सिनेरियो क्या था। वेयर डिड यू लुक फर्स्ट, आपने सबसे पहले कहाँ देखा। हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट वॉज इट टू फाइंड द एग्जैक्ट प्रोडक्ट यू वांटेड। इन सारे सवालात का मकसद ये है कि हमें उनके एक्सेस और अवेलेबिलिटी की समझ आए। इसी तरह हमने साथ कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं कि जब वो रिस्पॉन्स दें तो हम और क्या पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉलोअप क्वेश्चंस का जवाब वो खुद ही दे दें, हमें पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर यूज़र ने कोई एक बात आपको बता दी है तो वो दोबारा उससे नहीं पूछनी। इसी तरह जो हमारा सेकंड थीम है हम उसको भी लेकर चलेंगे और उसके भी रेलेवेंट सवाल पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू यूजुअली डिसाइड वेदर एन ऑनलाइन स्टोर इज़ ट्रस्टवर्दी, या हैव यू एवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस बाइंग गेमिंग इक्विपमेंट ऑनलाइन, या व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू लुक फॉर बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। और इसी तरह इसके भी हमने फॉलोअप क्वेश्चंस रखे हुए हैं। करते करते तमाम थीम्स जो हमने शुरू में डिसाइड किए थे स्कोपिंग करते वक्त, वो तमाम थीम्स यहाँ पे चल रहे हैं। जब ये स्क्रिप्ट रेडी होगी, एक दफ़ा आप इसको अपनी इंटरनल टीम और मैनेजमेंट और क्लाइंट तीनों के साथ एक दफ़ा रिव्यू करवा लें। जब रिव्यू हो जाए और ये डिसाइड हो जाए कि यही स्क्रिप्ट हमने लेके चलनी है, उसके बाद आप इसको यूज़र के साथ एक सेशन कंडक्ट कर सकते हैं।
यूज़र के साथ सेशन कंडक्ट करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि इसको एक नेचुरल ह्यूमन कम्युनिकेशन, जिस तरह आप अपने दोस्त से बात करते हो, आप अपनी फैमिली से बात करते हो, उसको वैसे ही रखना है। इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें लोग अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस इंटरव्यू को करने के बाद आपको आपके यूज़र्स की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि इनको क्या मसले आ रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे।